हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। टिश्यू टिश्यू हम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ शेल्स को, जो किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है। उसके बाद हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में कंपैरिजन पढ़ा था, ठीक है। देन हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और सबसे फर्स्टली हम बात कर रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ लिया था पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक तरह का परमानेंट टिश्यू होता है जिनके बीच इंटरसेल्यूलर जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मीन स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो टिश्यू कंटेन करते हैं क्लोरोफिल तो वो फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म कर सकते हैं, तब उस केस में हम उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। इन एक्वेटिक प्लांट में बहुत ज़्यादा कैविटी प्रेजेंट होती है, पैरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा कैविटी प्रेजेंट होती है, तो जो बायोन्सी देती है प्लांट को, ठीक है, फ्लोट करने के लिए। तो इस केस में हम उसको बोलते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है। जो पैरेन्काइमा है वो जो प्लांट है उसको स्टोर करती है फूड को और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट उसको देती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं आज पैरेन्काइमा में ही हम आगे पढ़ते हैं। वो बोलते हैं द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आती है जिसके कारण हम किसी भी स्ट्रीम को मोड़ सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, वो किस टिश्यू के कारण आती है? पैरेन्काइमा के कारण आती है। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसकी वजह से हम इजी बेंडिंग कर सकते हैं प्लांट के अंदर, जैसे लीफ से, स्टीम से, विदाउट ब्रेकिंग। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ठीक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। हम इनको पा सकते हैं, ठीक है, ये हमें मिलती है कहाँ पर? एपिडर्मिस में। द शेल ऑफ द टिश्यू आर लिविंग, elongated and irregularly thickened at the corner। जो शेल होती है इस टिश्यू की वो क्या होंगी? लिविंग शेल्स होंगी, elongated होंगी, मीन्स लंबी टाइप होंगी, और irregular होंगी एट द कॉर्नर्स। दिस इज वेरी लिटल इंटरसेल्यूलर स्पेस। इनके बीच जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की, ये है हमारे पैरेन्काइमा, ठीक है, और ये इसका ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर है। ट्रांसवर्स मीन्स मैं बोल सकता हूँ थोड़ा चौड़ाई में, ठीक है। इनके बीच जो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ जी, ये पैरेन्काइमा का है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर। लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स लेंथी स्ट्रक्चर, ठीक है, लेंथी फॉर्म इस तरह से मिलेगी पैरेन्काइमा की। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का ट्रांसफर स्ट्रक्चर होगा हमारे पास इस टाइप का, ठीक है। वैक्यूल प्रेजेंट होंगी, सेल वॉल प्रेजेंट होंगी और वॉल थिकनिंग इसमें होगी, ठीक है। हाँ जी, ये है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर किसका? पैरेन्काइमा का। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू है हमारे पास, थर्ड परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। येट another type of permanent tissue is sclerenchyma। important है, it is the tissue which makes the plant hard and stiff। sclerenchyma क्या करता है? जो प्लांट को, ये वो टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। जो नारियल होता है उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनमेटस टिश्यू, ठीक है, वो स्क्लेरेनमेटस टिश्यू से बना हुआ होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इस टिश्यू की जो सेल होती है वो डेड होती है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज वेल एज थिकन ड्यू टू लिग्निन। ये लॉन्ग भी हो सकती है, नैरो भी हो सकती है, ठीक है, और थिक भी हो सकती है। किसके कारण? लिग्निन के कारण। लिग्निन क्या होगा? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो सीमेंट की तरह एक्ट करता है और जो स्क्लेरेन्काइमा को हार्डनेस प्रोवाइड करवाता है। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक
दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। ज़्यादातर जो ये वाल्स होती है ये थिक होती है और इनके बीच कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं होता। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टीम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, स्टीम्स में प्रेजेंट होते हैं और वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, ठीक है, जो बीज होते हैं उनकी जो हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, और नट्स जो अखरोट वगैरह होते हैं, ठीक है, हाँ जी, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनकी जो बाहर आउटर कवरिंग होती है, जो हार्ड कवरिंग होती है, उनमें स्क्लेरेंसाइमा प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड लेंथ टू द प्लांट पार्ट, ठीक है, ये जो प्लांट है उसको लेंथ भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, हाँ जी। इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी करते हैं, बोलते हैं टेक ए फ्रेशली प्लक्ड लीफ ऑफ रियो। रियो क्या एक प्लांट होता है, ठीक है, हाँ, जो शेडी एरिया में ज़्यादा मिलता है हमें। स्क्रैच एंड ब्रेक इट अप्लाइंग प्रेशर, इसको तोड़ लो, एक उसकी जो लीफ है उसको तोड़ लो। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्क्रैच जेंटली सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट। तोड़ने से पहले इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेना चाहिए, ठीक है। रिमूव दिस पील एंड पुट इट इनटू ए पैट्री डिश फिल्ड विद वाटर। इस पील को हम एक पैट्री डिश में रख देते हैं, और जो पैट्री डिश है एक कटोरी टाइप होती है, बाउल टाइप होता है, वो फुल होता है, किससे, वाटर से फिल होता है। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सेफ्रानिन, सेफ्रानिन केमिकल नेम है, ठीक है, सेफ्रानिन में उसमें कुछ ड्रॉप डाल देते हैं। वेट फॉर द कपल ऑफ मिनट एंड देन ट्रांसफर इट इनटू ए स्लाइड। फिर हम कुछ मिनट के बाद एक स्लाइड पर उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, स्लाइड होती है जैसे कांच की कोई भी छड़। जेंटली प्लेस ए कवर स्लिप ओवर इट, और फिर एकदम से एक कवर स्लिप लगा देते हैं उस पर, स्लाइड पे, तब हम माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं। हाँ जी, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, ठीक है, हमें उसकी शेल की आउटर मोस्ट लेयर दिखाई देती है, जिसको हमें एपिडर्मिस बोलूँगा, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर हमें दिखती है शेल की, जिसको मैं बोलता हूँ एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ शेल्स। ये बनता है किससे, सिंगल लेयर से, सेल की सिंगल लेयर से। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, ठीक है, कुछ प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट्स में लाई करते हैं, ठीक है, सूखे एरिया में लाई करते हैं। द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। हाँ जी, एपिडर्मिस होता है वो थिक होता है, तो इसलिए जो वाटर लॉस होता है प्लांट में से वो क्रिटिकल होता है, मीन्स वो बहुत ही कम होता है। द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ द एपिडर्मिस। प्लांट का जो सारा का सारा एंटायर सरफेस है, आउटर सरफेस है, वो एपिडर्मिस से कवर होता है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये सभी प्लांट के सभी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। एपिडर्मल सेल्स जो कि हमारे एरियल पार्ट मीन्स जहाँ पर एयर का इनकमिंग और आउटगोइंग होती है, ठीक है, वहाँ पर ये एक वैक्सी सब्सटेंस को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, जो कि वाटर रेजिस्टेंस लेयर बनाता है सरफेस पर। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। ये क्या करेगा, ये हमें ये प्लांट में से वाटर के लॉस को प्रोटेक्ट करवाता है, बचाता है, मैकेनिकल इंजरी नहीं होने देता, एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगी, या फिर उसको कोई भी फंगी मटेरियल है उस पर उसको अप्लाई नहीं होने देता। सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। वो क्या बोलता है कि इसके पास एक प्रोटेक्टिव रोल होता है, ये एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है शेल्स के लिए, ठीक है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, ज़्यादातर जो इनकी शेल्स होती है वो फ्लैट होती है। ऑफन देयर आउटर एंड आउटर वाल्स साइड वाल्स आर थिकर देन देयर इनर वाल, जो इनकी आउटर वाल होती है वो थिक होती है इनर वाल से।
we can observe small pores here and there in epidermis of the leaf. यहाँ वहाँ एपिडर्मिस के इधर उधर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड शेल कॉल्ड गार्ड शेल. स्टोमेटा 2 किडनी के शेप की तरह होती हैं जो बार बार खुलते भी हैं और बंद भी होते रहते हैं. दे आर नेसेसरी टू एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्टेशन. वो क्या करते हैं? गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. मीन्स जब वो खुलते हैं तो गैस एंटर करती है शेल के अंदर, और जब वो बंद हो जाते हैं तो गैस अंदर ही क्या होती है? कन्वर्ट होती रहती है. जैसे O2 एंटर करती है और CO2 बाहर निकल जाते हैं, या फिर CO2 एंटर करती है और O2 बाहर निकल जाती है. ठीक है. लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स आल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा. ठीक है. वाटर वेपर्स की इनकमिंग और आउटगोइंग भी स्टोमेटा के थ्रू चलती रहती है. ठीक है. Epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair like that greatly increase total absorptive surface area. जो epidermal cells होती है रूट्स में जो प्रेजेंट होती है, उनकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट epidermis हैज़ ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन. जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ पर जो एपिडर्मिस पाया जाता है उनमें वो एक वैक्सी कोटिंग उनके ऊपर होती है. ठीक है. जिस क्यूटीन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी रखता है अपने आउटर सरफेस पे. ठीक है. इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम. क्या जो ट्री की है ब्रांच आउटर लेयर है वो अलग होती है किससे? स्टेम से. As plant grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. जब भी प्लांट ग्रो करता है तो उसके अंदर उसके टिश्यू के अंदर चेंजेस आते रहते हैं. A strip of secondary meristem replace the epidermis of the stem. जो सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू होता है वो स्किप कर देता है, रिप्लेस कर देता है स्टीम के एपिडर्मिस से. Cells on the outside are cut off thick cork or the bark of the tree. This form the several layer thick cork or the bark of the tree. Cells of the cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. जो cells होती है cork की वो dead होती है और उनको arrange किया जाता है कि उनके बीच intercellular space ना रहे. They also called a chemical called सुब्रिनिन. इनके पास भी एक केमिकल होता है जिसको मैं सुब्रिन बोलता हूँ. इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्प्रीवियस और टू गैसेज एंड वाटर. और सुब्रिन का काम क्या है? वो गैसेज की या फिर वाटर की मूवमेंट को कैरी करता है. क्लियर है? तो ये था हमारे पास एपिडर्मिस के बारे में हमने पढ़ा है. ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर कोऑपरेशन.